शांति। आज की तारीख है 20/11/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 20/12/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक ही है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा के द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का बरसा दिया है। किसी को कम शक्ति व किसी को ज़्यादा ये अंतर नहीं किया। सभी को एक के द्वारा, एक परमात्मा के द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे, एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों? कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, ऐसे क्यों? जब बाबा ने सबको बराबर से शक्तियाँ दी तो फिर कोई बहुत शक्तियों से संपन्न बने और कोई कम शक्तियों से संपन्न बने, ऐसा क्यों? कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई भी, बाबा कहते हैं, कोई सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, बाबा द्वारा प्राप्त की, ऑर्डर करती हैं, तो वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो भी बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। बाबा कहते हैं जो बच्चे अर्थात हुजूर बाप के हर कदम की श्रीमत पर, बाबा के द्वारा दी गई हर श्रीमत पर हर समय जी हाजिर बा हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत पर आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर तो कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। माना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, उस समय सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समय की समाने की शक्ति चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें समाने की शक्ति का संग है, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार कर लेंगे, क्योंकि हमें तो बाबा ने अष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, तो उसमें से एक समाने की शक्ति है। तो बाबा कहें उस समय आप संकल्प करेंगे कि समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार कर लेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समझाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने तो समा लिया। लेकिन ये साथ वाले थे ना, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया। माना कोई ऐसी बात है तो अपने अंदर ना समा के, तो बाबा कहें वो फिर क्या कहेंगे कि मैंने किसी को सुनाई नहीं बात, कोई भी मेरे अंदर कोई बात थी या किसी के द्वारा कही कोई बात थी तो मैंने किसी को सुनाई नहीं, लेकिन हाँ साथ वालों को, सहयोगियों को थोड़ा सा इशारा दे दिया, सुनाया नहीं लेकिन इशारा दे दिया।
अब कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द तो निकल गया मुँह से। कोई बात सुनी, उसको समाया नहीं, बाबा कहते एक आध शब्द तो निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है बाप ने बरसे में दिया है, तो बाप का बरसा 100 बच्चों का बरसा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाला या ऑर्डर ना मानने वाला कहा जाएगा? बाबा कहते हो ये हमारी शक्ति है और फिर भी वो काम ना आए तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाला या ऑर्डर ना मानने वाला कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भक्त के रूप में। जब कोई बात सामने आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो कैसे आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में। भगत क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं, ये दे दो, तो भागते बाप के पास हैं। अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप क्या होता है? रॉयल भक्त का। बाबा आपको करना ही होगा, बाबा आपको सुनना ही होगा, बाबा मैंने आपका हूँ, बाबा आपको। तो बाबा कहते हैं रॉयल भक्त बनकर बाबा के सामने आते हैं। और जहाँ अधिकारी की बजाय ज्ञानी भगत अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। भक्ति अर्थात मेहनत, बाबा यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात बाबा से मोहब्बत। अब बाबा से मोहब्बत का क्या सबूत है? आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। और भक्ति के रस्म रिवाज हैं कि जब मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे, नहीं तो भगवान को याद नहीं करते। ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमज़ोरियों को भरने के लिए याद में बैठना। तो दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो। अब बाबा की सेवा करने के लिए कितने कितने ग्रुप्स, कितनी सेवाएं चल रही हैं, तो भट्टियाँ होती हैं, तो बाबा कहते हैं कितने कितने याद के कि एक साथ सब बाबा को याद करें। तो कैसे कैसे प्रोग्राम बनाते हो, वह बात अलग है। वह तो दाता बनने देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमज़ोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और है ही कौन। तो बाबा कहते हैं याद होती है लेकिन भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है कि हम तो बाबा के ही हैं और हमारा बाबा के सिवा कौन है। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। अगर सही से बाबा को याद करते हो तो बाबा कहते हैं वो शक्तियाँ जो बाबा ने अष्ट शक्तियाँ हम बच्चों को दी हैं, तो वो परिस्थिति के अनुसार वो शक्तियाँ हमारे सामने हाजिर हो जाएं। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता।
ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती है, शक्ति भी अनुभव होती है, और फिर जब कर्म में संबंध संपर्क में आते हैं उस समय सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? बाबा कहते हैं जो बाबा से प्राप्त शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, तो सहन करने की शक्ति, ये सब क्या है? शस्त्र हैं। तो बाबा कहते हैं शस्त्र का क्या काम होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थार्थ सर्व शक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? बाबा कहते हैं परिस्थिति आए और शस्त्र काम में ना आए तो मान शस्त्र काम में ना आए माना वो शक्ति काम में ना आए तो उसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे अमृत वेला किया या नुमा शाम किया तो फिर आप योगी रहे। बाबा कहते हैं आपके योगी का नाम, आपका नाम क्या है? कर्म योगी नाम है। बाबा कहते हैं आप बैठे बैठे योगी हो या कर्म योगी, माना कर्म करते चलते फिरते बाबा की याद में रहने। कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी वह सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। अपने अंदर से ये बाबा कहते हैं संकल्प लेना है, जैसे कर्म किए बिना नहीं रह सकते वैसे ही हर कर्म योग के बिना, माना बाबा की याद के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसी थे, परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था, यही तो दुश्मन है। उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसीलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा ना सके, या तलवार याद ही ना आए। अब हम सब बच्चों के लिए तलवार कौन सी है? माना परिस्थितियाँ कौन सी? तो बाबा कहते माना कोई परिस्थिति सामने आ ही गई, किसी को परखने की शक्ति, सहन करने की, कोई बहुत क्रोध कर रहा है, तो उस समय बाबा कहते हैं हमें कौन सी तलवार चलानी है? शांति की, प्रेम की। तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि दुश्मन सामने आ गया, तलवार चला ना सके, तलवार लगा ना या तलवार की याद ही नहीं आई कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो ना, तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र हैं सर्व शक्तियाँ। तो क्या रिज़ल्ट, बाबा बच्चों का क्या रिज़ल्ट देख रहे हैं? मेजॉरिटी माना ज़्यादातर सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें बाबा को कमी दिखाई दी कि बच्चे, सभी बच्चे सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ सकते हैं। समझते भी हैं लेकिन बाबा कहते हैं या तो अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ सकते हैं। अब बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। अब 3 प्रकार के कौन कौन से? एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए समय बाद समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। बाबा 3 तरह के बच्चों को देख रहे हैं। एक तो जो दिमाग द्वारा समझते हैं ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप में बदल नहीं पाते। दूसरे जो समझते हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय सोचते हैं। तीसरे हैं महसूस ही नहीं करते कि ये गलत है, सदा गलत को सही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं।
तो अपने को चेक करो कि मैं कौन सा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो मैं कौन सा हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है। उसमें भी अंतर है। एक हैं सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा। जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते हुए आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत हैं। उस पर कोई समय सुनाएंगे। बाबा कहते हैं उस पर किसी समय सुनाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही सम्मान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जैसे हमारी दादियाँ कितना निर्माण स्वरूप रहीं, तो उनकी बाबा कहते हैं निर्माण बनना झुकना नहीं है कि दादियाँ सबसे बहुत प्रेम से बोलती थीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना। दादी के सामने सर्व उनकी विशेषताओं और प्यार के सामने झुकते थे। समझा। तो बाबा कहें सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। आप इस समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया के ब्रह्मांड के जो मालिक है उसके बालक हो ना। तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। अब बाबा कहते हैं समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरे मालिक अपने योग के बल से, अपनी शक्तियों के बल से मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतज़ार पूरा होगा। तो ऐसा इंतज़ाम सब कर रहे हो किस गति से। समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय, बहुत तेज़ी से समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना समय बहुत गति से चला। तो आपकी गति क्या है। बाबा कहते हैं आपकी गति क्या है। फास्ट है, तेज़ है, या तेज़ चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हो या ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। लेकिन गति क्या है। बाबा कहते हैं हम अपनी गति को चेक करो। आपके पुरुषार्थ की गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा। सभी अपना काम कर रहे हो ना। बाबा कहते हैं अपनी गति को चेक करो, अपने स्पीड को चेक करो, बाबा की याद में कितना रहते हो। और सिर्फ याद नहीं, शक्तिशाली याद। और इस विश्व को कितना सकाश देते हो, पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। तो अपनी इस गति को, स्पीड को चेक करो। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की ये पर्सनल मुलाकात हो रही है। साधारण कर्म में ऊंची स्थिति का झलक दिखाना ही फादर करना है। साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति का झलक दिखाना, शो करना ही बाबा को जैसे फॉलो करना है।
सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो गए ना, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। भविष्य में इस विश्व की बादशाही करने के बाद भी बाबा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। कोई भी कर्म करते हुए स्थिति माना बाबा कहते हैं श्रेष्ठ हो, अलग दिखे कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं। जो देखते ही महसूस करें ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होता है वह धूल में भी छुपा हुआ होता है, लेकिन अपनी चमक ज़रूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाके, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अब बाबा कहते हैं आप सब अपने आप को श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित करते हो, या श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में रखते हो, या कहीं जाते हो, दफ्तर आदि में जाते हो, नौकरी आदि करने जाते हो तो साधारण बन जाते हो, उन्हीं की तरह कर्म करने लगते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते पुरुषोत्तम अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा साधारण तन में थे लेकिन बाबा ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता चल रहा हो। कई बारी लोगों का अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाबा जब चलते थे तो ऐसा लगता था ज़मीन पे पाँव नहीं है, फरिश्ता बनकर चलते थे। एक पुरुषोत्तम का अनुभव उनके चलन से, चाल से दिखाई पड़ता था। तो बाबा कहे ब्रह्मा बाबा साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो तो साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसा नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम भल साधारण हो लेकिन साधारण नहीं, स्थिति महान हो। भल साधारण कोई काम कर रहे हो लेकिन स्थिति महान कैसे होगी? जब हम हर कर्म करते हुए एक परमात्मा को, एक बाबा को याद करते रहेंगे तो वो हर क्षण, वो हर स्थिति, वो हर पल कैसा बन जाएगा? महान बन जाएगा। तो बाबा का ऐसे है ना, या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर भी वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो, दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। सदैव आपकी स्मृति और आपकी स्थिति श्रेष्ठ हो।
स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जब आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, वरना बाबा को योग में कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हो, तो स्थिति बाबा कहते हैं झलक जो उसकी होगी वो आपके चेहरे पे भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो वो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वह सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना, इसीलिए सदा ब्रह्मा समबाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ये तो है ही अपना, जैसे अपने पिता के समान है। लौकिक में देखिए, कभी कभी जैसा हमारा शरीर का पिता होता है वैसे ही बच्चा लगता है, तो कहते हैं बिल्कुल अपने पिता के जैसा लगता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं चेहरे की बात तो नहीं है, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हमारे सब बच्चों की चलन जो है वो हमारे परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव से पिता के समान है नहीं। जैसे वो शांति का सागर है तो हमारे अंदर शांति है, तो हमारी चलन ही हमारे परमात्मा को, हमारे पिता को जैसे चित्र है वो शो करती है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में माना सतयुग में भी समीप रहेगा। किसके समीप रहेगा? लक्ष्मी नारायण के समीप रहेगा। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। अब बाबा कहते हैं हर कर्म करते समय चेक करो कि ये कर्म बाप समान है, जैसे हमारा पिता चाहता है वैसा है, नहीं तो उसको चेंज कर दो, बदल दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं कि करने के बाद चेक करो ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, और अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर हैं, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए, नहीं। आप सब कैसे हो? चैलेंज करने वाले। पंजाब का ग्रुप उस समय गया था, तो बाबा पंजाब वाले बच्चों से कहते हैं पंजाब वाले हैं ही बहादुर। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग के स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो जाए, क्लास आगे बढ़े। और जो कमज़ोर होते हैं वो क्या कहते हैं? डेट आगे बढ़ जाए। अरे परीक्षा की जब डेट आगे बढ़ती है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अयोग्य हैं, माना जो कमज़ोर हैं, जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से रीति नहीं पढ़ी और जिन्होंने अभी अच्छे से मेहनत नहीं करी, पुरुषार्थ नहीं किया, पेपर की जिसकी तैयारी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? डेट आगे बढ़ जाए। तो बाबा पूछते आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है। तो जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए जैसे रोना बंद हो गया, सतयुग में इतने खुश रहेंगे, चारों तरफ सुख ही सुख होगा। तो बाबा कहते जैसे सतयुग में आधा कल्प के लिए, माना सतयुग त्रेता, रोना बंद हो गया। तो जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं आता। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, देह अहंकार
व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएँ विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो, बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में विशेष सहयोगी बनो। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी जैसे पदम गुना रिटर्न, माना पदम गुना हमको वापस करके देता है। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। आज बाबा हमको सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाना चाहता है, तो हम उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या सम्मान करेंगे? मैं मास्टर सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। और इस नशे में स्थित करेंगे स्वयं को कि मैं बाबा से हर शक्ति प्राप्त करने की अधिकारी हूँ। और साथ ही साथ अधिकारी कब बन सकते हैं? जब हम उसकी आज्ञा पर चलेंगे। तो पहली लाइन क्या है? आज्ञाकारी। तो अब मैं अधिकारी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आज्ञाकारी हूँ। तो मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ या मैं सर्व अधिकारियों की अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसा सम्मान आप दिन भर में प्रैक्टिस करिए। अच्छा, ओम शांति।